नमस्कार, मैं कंचन तिवारी। आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आइए जानते हैं सबसे पहले सुर्खियां। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी, नहीं चलेगी मेट्रो। अम्फान के बाद गुजरात में हीका चक्रवात का खतरा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,73,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 265 लोगों की मौत। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे। कांग्रेस का आरोप, विफल रही सरकार। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। देश में लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए गृह मंत्री ने गाइडलाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की कई संभावनाएं हैं। नई गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगी। बता दें कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च से लॉकडाउन लागू है, जिसके चौथे चरण की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। लॉकडाउन के 5वें चरण में 8 जून से शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की मंजूरी दे दी गई है। फेज 2 में स्कूल, कॉलेज खोले जा सकेंगे, जिसका फैसला स्थायी सरकारों पर छोड़ दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब पास की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इस दौरान मेट्रो सेवा, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। विदेश यात्रा पर भी पाबंदी जारी रहेगी। उधर बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद अब गुजरात के समुद्र तट पर हीका चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि गुजरात में 2 समुद्री तूफानों का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें पहला तूफान 1 से 3 जून के बीच तटीय इलाकों से टकरा सकता है, जबकि दूसरा हीका नाम का चक्रवात 4 से 5 जून के बीच गुजरात की द्वारका, ओखा और मोरबी से टकराता हुआ कच्छ की ओर जा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे गुजरात में भारी तबाही हो सकती है। देश में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 7,964 नए मामले आए हैं। वहीं इस दौरान 265 लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,971 हो गया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,73,763 हो गया, जिसमें 86,422 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 82,370 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल को देश के लिए भारी निराशा, कुप्रबंधन और असीम पीड़ा देने वाला साल करार देते हुए शनिवार को कहा कि जनता बेबस हो गई और सरकार बेरहम होती चली गई। पार्टी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की बेरहम वर्षगांठ के मौके पर बेबस लोग बेरहम सरकार का नारा दिया और सरकार की अर्थव्यवस्था, रोजगार, कृषि, सुरक्षा और विदेश नीति समेत सभी क्षेत्रों में विफलताओं की एक सूची भी जारी की है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि भारी निराशा, आपराधिक कुप्रबंधन एवं असीम पीड़ा का साल 7वें साल की शुरुआत में भारत एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा है जहां देश के नागरिक सरकार द्वारा दिए गए अनगिनत घावों व निष्ठुर असंवेदनशीलता की पीड़ा सहने को मजबूर है। समाचार समाप्त हुए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए कंचन को इजाज़त। नमस्कार।